गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों जो कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो आपके लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप रेगुलर इसे ले रहे होंगे दोस्तों, और नोट्स भी बना रहे होंगे। और दोस्तों जो आप नोट्स बनाए उन्हें रिवाइज अवश्य किया करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा रासायनिक विज्ञान का यानी दोस्तों केमिस्ट्री का जो हमारा आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा रासायनिक बंध। हाइड्रोकार्बन में आपके लिए करा चुका हूँ दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक बंध। और दोस्तों मुश्किल से मुझसे 10-15-20 मिनट का टॉपिक है आपका, बहुत छोटा टॉपिक है। और यहाँ से दोस्तों आपको पता चलेगा कि जो बंध बनते हैं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, तो वो जो बनते हैं वो किस प्रकार के धातुओं में बनते हैं, किस प्रकार के तत्वों में बनते हैं और किस प्रकार से वो बनते हैं। और यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, रासायनिक बंध। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, रासायनिक बंध। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें दोस्तों डेली, और रिवाइज भी किया करें, ठीक है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध है क्या दोस्तों, किसे कहते हैं? किसी अणु में, जैसे अणु होता है दोस्तों, अणुओं में परमाणु होते हैं, और उन परमाणुओं के मध्य जो एक दूसरे को आकर्षित करने की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, जिसके कारण वो आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों रासायनिक बंध। जिस बल के द्वारा वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, वह कहलाता है आपका रासायनिक बंध। और दोस्तों यौगिकों में परमाणु तथा पदार्थ में अणु को आपस में बांधे रखने के लिए दोस्तों जो कारक या बल जो उत्तरदायी होता है, उसे कहते हैं हम दोस्तों बंध यानी बॉन्ड्स। तथा यह क्रिया जो है दोस्तों बंधन आपकी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक बंध होता क्या है, किसे कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, एक आपके वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों पोलिंग, और उनके अनुसार उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है पोलिंग की, क्योंकि हर वैज्ञानिक ने, हर दोस्तों साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन रखी है। और इससे ही नहीं है दोस्तों, हर जितनी भी आप केमिस्ट्री देख रहे हो ना, केमिस्ट्री में दोस्तों हर एक चैप्टर की थ्योरी हर वैज्ञानिक ने अलग अलग रखी है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार एक वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों पॉलिंग। तो इन्होंने क्या कहा था, क्या इन्होंने दोस्तों जो है बताया था रासायनिक बंधों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पॉलिंग के अनुसार एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला बंधन बल है, बिल्कुल सही है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसकी शक्ति के कारण बना परमाणु का झुंड जो है दोस्तों इतना स्थायी हो जाता है कि वह स्वतंत्र इकाई माना जा सके, अर्थात सरल अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही बंधन कहलाता है। तथा किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाता है वह उसकी दोस्तों संयोजकता कहलाती है, जो कि हम दोस्तों संयोजकता आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जब मैंने आवर्त सारणी आपको पढ़ाई थी तो वहाँ पर अच्छी तरह समझाया था मैंने आपके लिए कि संयोजकता होती क्या है, ठीक है दोस्तों। तो वही संयोजकता है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक बंध बनने के कारण क्या क्या है, किस किस कारण, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण दोस्तों रासायनिक बंध बनते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका लुईस का अष्टक नियम। तो लुईस का अष्टक नियम कहता है दोस्तों कि प्रत्येक तत्व अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अधिक स्थायित्व अर्थात निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जिस कारण यह बंध बनता है। और जितनी भी आपके दोस्तों अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय जो गैसें हैं, ग्रुप नंबर 18 की जितनी भी गैसें हैं वो सभी अक्रिय गैसें हैं। और उनमें दोस्तों बाह्यतम कक्षा में 8 जो हैं दोस्तों तत्व हैं,
ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए दोस्तों उन्हें स्थायी तत्व माना गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों घटती ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा घटाने की प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों, ये भी आपका दोस्तों रासायनिक बंध बनने का ही कारण है। तो इसमें क्या होता है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक सिस्टम अपने स्थिति ऊर्जा को कम करके अधिक स्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है। और यह पाया गया है कि बंध निर्माण में परमाणु की स्थिति ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो घटती है, अर्थात बंधित परमाणु आबंधित परमाणु की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि स्थिति ऊर्जा जो है इसकी कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों स्थिति ऊर्जा घटने की प्रवृत्ति के आधार पर। और दोस्तों आगे अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा में होने वाली कमी बंधन निर्माण के कारण होती है। जो ऊर्जा की कमी होती है ना किसी भी परमाणु में, वो किसके कारण होती है दोस्तों, बंधन ऊर्जा के कारण। क्योंकि अगर कोई भी तत्व है, मान लीजिए दोस्तों कैल्शियम है, एक सोडियम है, अगर ये एक दूसरे को स्थायी करेंगे अपने आप को, ये अपने आप में अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को, तो किसी न किसी का तो एक दूसरे को जब हम ट्रांसफ़र कराएंगे दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, या तो इलेक्ट्रॉन ये स्थापित ग्रहण करेगा सोडियम क्लोरीन से, या क्लोरीन नाइट्रोजन से सोडियम से करेगा। तो यहाँ पर ऑफिशियली दोस्तों सोडियम ही करेगा ग्रहण क्लोरीन से, क्योंकि दोस्तों सोडियम ज़्यादा ताकतवर है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसकी एनर्जी खत्म होगी, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसकी भी एनर्जी खत्म होगी। तो इसका मतलब जब एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, ये स्थायी हो जाएगा, कि इसमें दम ही नहीं है चलने की, तो स्थायी तत्व कहलाएगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये स्थिति ऊर्जा घटने पर जो आपकी प्रवृत्ति होती है दोस्तों स्थायित्व होने की, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितने बंध होते हैं इन बंधों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों 1916 में कौशल व ल्यूइस ने ही बताया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और बंध होता है आपका विद्युत संयोजक बंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है दोस्तों, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध जो हैं दोस्तों विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। ये धनायन व ऋणायन किसी प्रकार के हो सकते हैं। ये धातु और अधातु के मध्य लगते हैं। आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली दोस्तों कि जो विद्युत संयोजक बंध होता है, संयोजक जो बंध होता है वह किस किस के बीच लगता है, धातु अधातु, धातु धातु, अधातु अधातु, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, धातु और अधातु दोनों के बीच जो बंध लगता है उसे कहते हैं दोस्तों विद्युत सहसंयोजक बंध। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में NaCl, CaCl2, MgO, CaO, CaF आदि। आयोनिक बॉन्ड ये क्या है दोस्तों, इसका गलनांक जो होता है दोस्तों आयोनिक बॉन्ड का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। तो वहीं दोस्तों आयोनिक बॉन्ड विद्युत आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, विद्युत आकर्षक। अब बात करते हैं दोस्तों, ये दिशाहीन होते हैं। जो विद्युत संयोजक बंध होते हैं ये जो हैं दोस्तों आपके दिशाहीन होते हैं। और आयनिक यौगिक जल में घुलनशील व कार्बनिक घोल में अघुलनशील होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक व जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये है आपका दोस्तों विद्युत संयोजक बंध। अब चलते हैं दोस्तों अगले बंध के बारे में, जो है आपका दोस्तों सह संयोजक बंध। और सह संयोजक बंध क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम हो, दो परमाणुओं के मध्य जो विद्युत ऋणता होती है दोस्तों, अगर उसका अंतर बहुत कम हो तो इलेक्ट्रॉन के साझे की सहसंयोजक बंध बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझे से जो है दोस्तों सहसंयोजक बंध बनते हैं। जैसे एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, तो उसके साझे से सहसंयोजक बंध होते हैं, जो है ये बंध बनते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों कुछ आगे और समझते हैं।
और ये बंध जो होते हैं दोस्तों, सह संयोजक बंध जो होते हैं दोस्तों, ये बंध भी धातु और अधातु के मध्य लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अध्रुवीय सह संयोजक बंध। ये दोस्तों समान प्रकार के परमाणु के मध्य लगता है और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझ सकते हो, जैसे कि दोस्तों हाइड्रोजन H2, जैसे H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य H2, क्यों दो हाइड्रोजन है, H2 का मतलब है दोस्तों दो हाइड्रोजन। जैसे O2, इसके मध्य दोस्तों डबल बॉन्ड होगा। N2 नाइट्रोजन के मध्य दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और आपको आगे याद रखना है दोस्तों, एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है जिसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूं दोस्तों हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में। एक होता है दोस्तों द्विबंध जिसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 सिग्मा पर पाए जाते हैं, 2 पाई में। वहीं त्रिबंध में दोस्तों एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं जिसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सिग्मा पर 4 पाई पर। सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी हैं दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। एक होता है दोस्तों ध्रुवीय सह संयोजक बंध। इसमें क्या होता है दोस्तों, असमान परमाणु के मध्य बल लगता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तो अलग है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि असह संयोजक बंध के गलनांक व क्वथनांक जो है कम होते हैं और ये दोस्तों साधारणतः गैसीय अवस्था में होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं और प्रकृति दिशात्मक इनकी होती है, और कार्बनिक विलायक ईथर में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक कैसे कहते हैं दोस्तों, ईथर को, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जल में अघुलनशील जैसे कि दोस्तों HCl और NH3, अमोनिया जो होती है आपकी दोस्तों ये, और एक आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, और मुझे उम्मीद है दोस्तों नोट्स आप बना रहे होंगे दोस्तों, इन नोट्सों को रिवाइज अवश्य किया करो। ठीक है, बार बार मुझे कहना ना पड़े। आगे बात करते हैं दोस्तों उप सह संयोजक बंध की। अब ये क्या है दोस्तों, इन बंधों में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जोड़ी एक ही परमाणु प्रदान करती है, जबकि बंध के इलेक्ट्रॉन पर 2 परमाणुओं का अधिकार होता है। उपसह संयोजक बंध को दर्शाने के लिए तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों उपसह संयोजक बंध। और बात करें यहाँ पर आगे दोस्तों हम केमिकल बॉन्ड की ही, तो ये प्रबल और दुर्बल 2 प्रकार का होता है। प्रबल कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो आयनिक सह संयोजक, उपसह संयोजक और धात्विक बंध। और दुर्बल वंडरवॉल और हाइड्रोजन। और यहीं से दोस्तों डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बंध जो है दोस्तों दुर्बल प्रकृति का है या प्रबल प्रकृति का है, तो ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल। और दोस्तों धात्विक बंध जो है धातुओं के मध्य लगता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, ये मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों वंडरवॉल बंध के बारे में, ये वंडरवॉल बंध जो है ये है क्या। तो देखिए दोस्तों वंडरवॉल बंध जो है दोस्तों उदासीन परमाणु के मध्य क्षीण या कमजोर आकर्षण बल वंडरवॉल बंध जो है कहलाता है। और क्रिस्टल गलनांक निम्न होता है, विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इससे इन्हें दोस्तों सिकोड़ा जा सकता है या संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे कि CO2 ठोस होता है, मीथेन, केरोसिन, ये सभी दोस्तों इसमें वंडरवॉल बंध जो हैं पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वंडरवॉल बॉन्ड से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और रासायनिक और आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा कमज़ोर होता है। जब हाइड्रोजन 2 अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य फंस जाता है तो वह हाइड्रोजन बंध कहलाता है, जैसे H2O, HF, CHCl3, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13वें वर्ग के हैलोइड अष्टक नियम का पालन नहीं करते कभी भी, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 के स्थान पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे दोस्तों AlCl3, BF3, BCl3। और कुछ यौगिक में बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अष्टक प्रसार यौगिक कहलाते हैं, जैसे ये इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों PCl5, IF7, SF6। एक होता है दोस्तों आपका आपका लुईस डॉट सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इस जो चीज़ें मैंने कराई हैं वही आपको करनी है बस।
तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक बॉन्ड से रिलेटेड, यानी रासायनिक बंध से रिलेटेड। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।